Sahani back with a new video for class 10, and in this video we are starting with the part 2 of this chapter, the age of industrialization for part 1, and the rest other parts and question answers kindly see the link in the description box. So let's get started to this. So अब हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक टू इज अबाउट हैंड लेबर एंड स्टील. राइट, हैंड लेबर की क्या इंपॉर्टेंस थी, मशीनरी जो आई उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी. तो अगर मैं विक्टोरियन इंग्लैंड की बात करूं, ऑल राइट, इंग्लैंड व्हेन इंग्लैंड वाज अंडर द रूल ऑफ विक्टोरिया, तब वहां पे लेबर शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं थी. तो इन विक्टोरियन इंग्लैंड देयर वाज नो लेबर शॉर्टेज. जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी आर्टिसंस थे, ये लोग कंट्री साइड से सिटीज में जाते थे इन सर्च ऑफ जॉब. ठीक है, जब बहुत सारे लेबर सिटीज चले गए, राइट, कंट्री से सिटीज चले गए इन सर्च ऑफ जॉब, तो बहुत ही ज्यादा लेबर इकट्ठी हो गई सिटीज में, एंड ज्यादा लेबर होने की वजह से उनको जो वेजेस है बहुत कम मिलते थे. राइट, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ही होता था. राइट, ऑल द प्रॉफिट वाज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट ओनली. राइट, सो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन. वो चाहते थे कि हम इंट्रोड्यूस नहीं करें मशीन, क्योंकि लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है. वो मशीन अगर हम अपनी फैक्ट्रीज में रखेंगे तो उसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लेबर वर्क ही कराएंगे, क्योंकि लेबर बहुत आसानी से मिल रही थी. मोर ओवर उनको वेजेस भी कम देनी पड़ती थी. तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा, एंड दे डिसाइडेड दैट दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस द मशीनरी ऑन, बिकॉज देयर इज अ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. राइट, अब प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें डिमांड जो लेबर की है वो काफी सीजनल थी. राइट, फॉर एग्जाम्पल गैस चैम्बर्स, ब्रूअर्स जहाँ चाय कॉफी मिलती है, कॉफी शॉप्स हो गई, वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड विंटर्स में होती थी. राइट, बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स का काम भी सबसे ज्यादा विंटर्स में होता था, ड्यूरिंग क्रिसमस. राइट, वाटर फ्रंट में जितनी भी शिप है वो भी विंटर में ही रिपेयर होती थी, क्योंकि विंटर में ज्यादा शिप्स नहीं चलती थी. तो इन सब जगहों पे जो लेबर की डिमांड थी वो काफी सीजनल थी, और विंटर में ही इनकी डिमांड होती थी. तो दे ऑल नीड मोर वर्कर्स इन विंटर. तो ये सीजनल इंडस्ट्रियलिस्ट थे. राइट, ये सीजनल इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो सीजन के हिसाब से जिनको लेबर ज्यादा चाहिए होती थी, तो इनको सीजनल इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जाता था. एंड दे मेनली प्रेफर्ड हैंड लेबर. राइट, मशीन पे ये डिपेंडेंट नहीं रहते थे, वो हैंड लेबर को प्रेफर करते थे. राइट, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी थे जो मशीन से नहीं प्रोड्यूस होते थे, उसमें हैंड लेबर ही चाहिए होती थी. तो वहां पे भी हैंड लेबर की डिमांड काफी ज्यादा होती थी. राइट, अगर मैं आपको मशीन मेड गुड्स और हैंडमेड गुड्स के बारे में बताऊंगी तो ध्यान से सुनिए. जो मशीन मेड गुड्स है, जब मास मार्केट के लिए, एक बहुत ही बड़ी मार्केट के लिए प्रोडक्शन करी जाती है, वो हर एक टाइप जो जितने भी प्रोडक्शन करी जाती है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, थोड़ा सा भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए. राइट, तो यूनिफॉर्म गुड्स प्रोड्यूस होते थे मास मार्केट में, तो वहाँ पे मशीन यूज करी जाती थी. जब हमें प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना होता था टू द कॉलोनियल प्लेसेस, वहाँ पे मशीन यूज किए जाते थे. राइट, बाकी सब जगह हैंड लेबर यूज की जाती थी. राइट, अब हैंड लेबर क्यों यूज करी जाती थी? कोई इंट्रिकेट, कोई अलग सा डिजाइन बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करने के लिए, स्पेशली फॉर अरिस्टोक्रेट्स एंड अपर क्लास, सब हैंड लेबर गुड्स यूज किए जाते थे. जैसे कि 19th सेंचुरी में there were 500 varieties of hammers which were produced. राइट, 500 तरीके के हैमर्स, 45 वैरायटी ऑफ एक्सेस प्रोड्यूस करी गई थी. तो ये हाथों के से प्रोड्यूस करी गई थी, क्योंकि अगर मशीनरी से प्रोड्यूस करते तो वो सेम तरीके के प्रोड्यूस होते. राइट, तो जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं वो हमेशा प्रेफर करते थे दैट दे वांट टू गो फॉर हैंडमेड लेबर. तो जितने भी अपर क्लास में कौन आते थे? एरिस्टोक्रेट्स एंड बुर्गीज वर दी एक्सट्रीमली रिच पीपल. राइट, एंड दे ऑलवेज प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स, क्योंकि इनका कहना था कि हैंडमेड गुड्स से एक क्लास पता लगती है. राइट, हैंडमेड गुड्स जो होते हैं वो बेटर फिनिश्ड होते हैं, प्रॉपरली रिफाइंड होते हैं, केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं, और उन पे इंडिविजुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं, इकट्ठे प्रोड्यूस नहीं किए जाते. तो वैसे गुड्स मिलने भी मुश्किल है. सो रिच पीपल, अपर क्लास एरिस्टोक्रेट्स, they preferred the handmade good. ऑल राइट, सो ओनली इन कंट्री जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर थी,
सिर्फ वही मशीनरी इंट्रोड्यूस करी गई, सिर्फ ऐसी कंट्रीज में मशीनरी इंट्रोड्यूस करी गई जहाँ पे लेबर की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। और ऐसी जगह पे, नॉर्मल जगह पे जहाँ पे लेबर वर्क ज़्यादा था, मशीन वर्क कम था, जैसे कि इंग्लैंड, विक्टोरियन इंग्लैंड, वहाँ पे लाइफ ऑफ द वर्कर वॉज रियली बैड, इट वॉज नॉट गुड एट ऑल। लेब क्यों? क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा थी, और लेबर ज़्यादा होने की वजह से वी कैन ईजिली एक्सचेंज, तो वेजेस बहुत ज़्यादा लो थी। और बहुत सारे लोग थे जो कंट्री साइड से सिटीज़ में आ गए थे जब उन्हें पता लगा कि जॉब मिलनी शुरू हो गई है। So a lot of people migrate to cities from countryside in search of jobs when news of jobs was spread. लेकिन उन्हीं लोगों को जॉब मिलती थी जिनके फ्रेंड्स और किनशिप किन रिलेशन में वो लोग ऑलरेडी काम करते थे। राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन अ फैक्ट्री, और अगर मेरे फैक्ट्री वर्कर जो मेरे ओनर है उनको और लेबर चाहिए, तो वो मेरे को बोलेंगे कि गेट योर फ्रेंड और फैमिली इन दिस वर्क, किसी अननोन को वो जॉब नहीं मिलती थी। राइट, so actual possibility of getting job was dependent on existing network of friendship and family relation. मतलब if you had a relative or friend in a factory, you would get a job quickly. Right? तो इसलिए किसी का कोई अपने, नॉट एवरीवन हैड सच कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली सबके ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, तो कई लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती थी जॉब। तो वो लोग क्या करते थे, दे वेटेड फॉर वीवर्स टू फाइंड जॉब। वो वीवर्स की वेट करते थे, वीवर्स की हमारे लिए जॉब ढूंढेंगे। अंडर ब्रिजेस अपनी रातों को गुजारते थे, दे स्पेंड नाइट इन द नाइट शेल्टर्स, क्योंकि वो सिटीज से, कंट्री साइड से सिटीज में तो आ गए, अब उनके पास रहने की जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, दे स्टेड इन नाइट रेफ्यूजीज। जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इंडिविजुअल्स ने सेटअप किए थे, कुछ कैजुअल वार्ड्स में रह रहे थे, विच वॉज मेंटेन बाय पुअर लॉ अथॉरिटीज। ठीक है, सीजनैलिटी ऑफ वर्क, सीजनैलिटी ऑफ वर्क मतलब सीजन के हिसाब से काम मिलता था। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे सीजनल इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको, जिनके वर्कर्स की डिमांड सीजन के हिसाब से बढ़ती है। राइट, तो दे स्पेंड लॉन्ग पीरियड विदाउट जॉब। राइट, तो जब बिजी सीजन खत्म हो जाता था, तो देन जितने भी पुअर पीपल थे, दे आर अगेन ऑन स्ट्रीट, अब उनके पास फिर से कोई काम नहीं है। कुछ लोग वापस कंट्री साइड चले जाते थे विंटर के बाद, हार्वेस्टिंग के टाइम स्पेशली। एंड इस टाइम पे जो डिमांड है लेबर की, वो रूरल एरियाज में खुल जाती थी, क्योंकि वहाँ पे हार्वेस्टिंग होती थी। राइट, तो अब इनके वेजेस, वेलफेयर और वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। 19 सेंचुरी में वेजेस इंक्रीज हुई थी, लेबर की सैलरी इंक्रीज हुई थी, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वेजेस इंक्रीज होने के साथ साथ जितनी वेजेस इंक्रीज हुई है उससे डबल तो चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो प्राइसेस वर ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर। और उस टाइम पे जितनी जितनी वेजेस से मैं पहले कितनी सारी चीज़ें खरीद सकती थी, अब मैं उससे बहुत ही कम चीज़ खरीद पा रही हूँ। राइट, सो दैट वाज द क्रिटिकल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जितने सीजनल वर्क था उस टाइम पे, तो जितने दिन मुझे काम मिलेगा उतने दिन की ही वेजेस मेरे पास होती थी। राइट, तो 10% अर्बन एरिया में सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी जिनको जॉब मिली थी, रेस्ट वर अनएम्प्लॉयड। राइट, 1830s में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम 35% टू 75%। राइट, उसके बाद स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस हुई थी। राइट, जेम्स हार्ग्रीव ने स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस करी थी, जिसकी वजह से अगेन जो हैंड लेबर से, जो लेबर हाथों से स्पिनिंग करते थे, उनके कामों पे अटैक किया गया स्पिनिंग जेनी के थ्रू। So workers were very hostile to the new technology. They were not able to accept the new technology, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनकी जॉब पे खतरा आ रहा था। सो स्पिनिंग जेनी वॉज इंट्रोड्यूस इन वुलन इंडस्ट्री। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इफेक्ट वुमेन को पड़ा जो हैंड स्पिनिंग करती थी। राइट, और ये कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय तक चला। राइट, लेकिन 1840s के बाद बिल्डिंग एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई, रोड्स बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई, रोड्स वाइड करी जा रही है, न्यू रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, रेलवे लाइंस एक्सपैंड हो रही है, टनल्स बनाए जा रहे हैं, ड्रेनेज सीवर का भी काफी काम हो रहा है। वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में भी वर्कर डबल हो गए थे इन 1840s। एंड देन अगेन इन 1870s काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। राइट, तो उस टाइम जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस हुई थी, तब वर्कर्स वर वेरी हिस्टोरियस, बट later on in 1840s the employment was doubled, क्योंकि ये सब काम होना शुरू हो गया, और इन सब में मेनली हैंड लेबर लगती थी। ऑल राइट, so this was the topic 2. For topic 3 and topic 1 and the question answers of all the topics, kindly see the link in the description box. If you have any doubt, comment
Please comment and let us know whether the videos are useful to you or not. For the notes of these chapters and for any doubt, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram. The link is in the description box. Moreover, you can also contact us on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.